कि यही कारण है कि लचर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते बालू माफिया, दारू माफिया, मजदूर माफिया, दवा माफिया, शिक्षा माफिया ये पनपा है और कहीं न कहीं इनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और उसमें सरकारी पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है। राजीव जी 15 साल बेमिसाल नीतीश सरकार के, क्या रिएक्शन है? मेरा इसमें यही रिएक्शन है कि 10 साल जो उनका था वो बेमिसाल था, 2005 से लेके 14 तक। 15 के बाद कुछ बदलाव आया। बेमिसाल तब इसलिए था कि उनके साथ अच्छे लोग थे, अनुभवी लोग थे, कारगर लोग थे, नरेंद्र सिंह जैसे सरीखे लोग थे, जिनके पास राजनीतिक समझ थी और उन्हीं की तरह दर्जनों लोग उनके अगल-बगल थे। बाद के दिनों में कुछ ऐसी राजनीति आई कि वो नए विश्वास पात्रों का चयन किया और उसी के भरोसे अपनी राजनीति छोड़ दी। नीतीश कुमार के जनता के हित में कार्यक्रम थे, लेकिन उसका धरातली प्रचार नहीं हो सका। बिचौलिए और माफिया योजनाओं पर हावी रहा। ब्लॉक से लेके बैंक तक और सरकारी कार्यालयों तक उन्हीं की धमक रही। यही कारण है कि नीतीश कुमार के अच्छे काम पर सरकार की राशि खर्चा होने के बावजूद बिचौलिया, माफिया माला माल हुए और उनके संपोषक नेता भी माला माल हुए हैं। इसलिए हम ये नहीं मानते, नीतीश कुमार को मैं कभी गलत नहीं कर सकता, वो अच्छे नेता हैं, उन्होंने जनता के हित में काम किया है, लेकिन लूट व्यापक हुई है और उनके खास विश्वास पात्र लोगों के चलते ऐसा हुआ है कि उनकी मर्जी से सत्ता का संचालन हुआ, संगठन का संचालन हुआ। कोई कार्यकर्ता जो सरजमीनी कार्यकर्ता है वो गांव नहीं गया और नीतीश कुमार के कंडिकावार कार्यक्रमों का प्रचार नहीं किया, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार नहीं किया, जिसका परिणाम है कि विगत विधानसभा चुनाव में सीटों का घटना और दूसरे से समझौता करना। राजीव जी एक चीज़ बताइए, कई सेक्टर है जैसे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, ऐसे सेक्टर में मैं कह रहा हूँ ने किस क्षेत्र में सुधार मैं नहीं, किसी चीज़ में सुधार की जरूरत नहीं। मैं सीधा बात बोलता हूँ कि यही कारण है कि लचर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते बालू माफिया, दारू माफिया, मजदूर माफिया, दवा माफिया, शिक्षा माफिया ये पनपा है और कहीं न कहीं इनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और उसमें सरकारी पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है। अगर नीतीश कुमार अच्छे कार्यक्रम को जनता के हित में सफल करना चाहते हैं तो उनको संगठन से लेके सत्ता तक और प्रशासनिक फेरबदल करना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी ढंग से उनका कार्यक्रम चलेगा, वरना इसी तरह से लूट होती रहेगी और जनता का नुकसान होता रहेगा। आप किस क्षेत्र में सेक्टर में ज़्यादा काम करने की जरूरत है? शिक्षा, रोजगार? हम चाहते हैं पहले महंगाई दूर हो, शिक्षा में सुधार हो, बेरोजगारी दूर हो। मैं ये सब चीज़ चाहता हूँ। चूँकि मैं जेपी सेनानी हूँ और मैं इसके माध्यम से नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों और आदर्शों को सचमुच में अगर सफल करना है तो अपने अगल बगल के विश्वासियों की गतिविधि की समीक्षा करें और फिर से पार्टी को पुनर्गठित करें और सत्ता में भी परिवर्तन करें।